Hello students, welcome to Patveka tutorial. Today's topic is periodic trends in the modern periodic table. This topic is included in Standard 10 Science Chapter 2 Periodic Classification of Elements. Properties for periodic trends. When the properties of elements in a period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularities observed in their variations. It is called the periodic trends in the modern periodic table. हम लोग देख चुके हैं पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स क्या है, पीरियड्स क्या है। तो हम लोगों ने देखा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स प्लेस किए गए थे, किस तरह से पीरियड में और ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट्स को प्लेस किया गया। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस हम लोग देखते हैं कि पीरियडिक टेबल में ये सारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर टाइप की रेगुलरिटी दिखाते हैं। सर्टन रेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड इन देयर वेरिएशंस। तो क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स होने के बावजूद वहाँ पर क्या होती है, एक रेगुलरिटी दिखाई देती है। तो इन्हीं रेगुलरिटीज़ को इट इज़ कॉल्ड द पीरियडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल ना। तो इसी वजह से हर एक मेटल जो है उस पीरियडिक टेबल में अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट करता है और बताता है कि मैं इस यहाँ सही हूँ और ये मेरी जगह है। ठीक है, तो हम देखेंगे देयर आर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स थ्रू विच वी आर गोइंग टू सी पीरियडिक ट्रेंड्स। तो कैसे एलिमेंट्स बिहेव करते हैं और बताते कि मैं इसके बाद मेरा नंबर है करके। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, सो दीज 3 प्रॉपर्टीज़ वी आर गोइंग टू सी वी आर गोइंग टू कंसिडर फॉर पीरियडिक ट्रेंड्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वैलेंसी. Now the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atoms, that is the valence electrons, है ना। ये हम लोगों ने किस में देखे, 8th स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं हम लोग। ओके, 9th स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं और अभी हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में वी आर यूज टू वैलेंसी क्या होती है ना। जो लास्ट बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वही उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतनी उसकी वैलेंसी। ओके, दैट्स व्हाट वी हैव सीन इट। ओके, अब देखो पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट कॉलम में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1 1 1 1 है ना। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स प्लेस किए गए। सेकेंड वाले कॉलम में देखो लास्ट में क्या है, 2 2 2 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 2 है। तो सारे एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं। इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो जिस तरह से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसी तरह क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो वी कैन सी बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर increases by 1 at a time and the number of valence electrons also increases by 1 at a time, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, वेराज इन केस ऑफ ग्रुप्स इट डज नॉट इंक्रीज, इट कीप्स ऑन रिमेनिंग सेम। हाँ, लेकिन क्या होती है, उसकी एक एक शेल ज़रूर इंक्रीज होते जाती है ना। देखो इसमें 2 नंबर ऑफ शेल्स है, इसके बाद 3 नंबर ऑफ शेल है, फिर उसके बाद 4 शेल हो गए और इस तरह से इंक्रीज होते जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। तो नेक्स्ट जो हम लोग करने जाने वाले हैं वो एटॉमिक साइज है जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज एटॉमिक साइज? द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस. एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल, मतलब ये बाहर की शेल और इसका न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस. ओके, so now atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and its outermost shell. You will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period, whereas while going down a group the atomic size goes on increasing. क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे विद इन अ पीरियड तो क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और जबकि ग्रुप में क्या होती है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाती है, इंक्रीज होते जाती है। अब देखा जाए तो
यहाँ पर वैलेंसी वाले चार्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले चार्ट में देखो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर इसमें 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जाते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। और ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी इंक्रीज़ होते जाते हैं, है ना। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे मतलब क्या होंगे, शेल्स बढ़ेंगे, और शेल्स बढ़ेंगे तो साइज़ बढ़ेगा, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होते हैं, शेल्स नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो सेम शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन होते जाते हैं। तो अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर के आउटर शेल में होंगे उतना वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या, इसीलिए क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द साइज, दो द इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन उसी शेल में बढ़ रहे हैं ना, तो क्या होता है, साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। इसीलिए सो कैन यू सी, लिथियम इज़ 152, बेरिलियम इज़ 111 एंड देन इज़ 88, देन इज़ 77, then is 74 and then is 66. That means it keeps on decreasing while going from left to right, है ना। ये जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या शो करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज होती जाती है साइज, बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड टू द सेम शेल। ग्रुप्स में क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रही है, शेल भी इंक्रीज़ हो रही है। जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या होता है, नई शेल में जा रहा है ना। तो नई शेल में जाने की वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को और दूर भेज देता है। क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो बाहर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने में कम फोर्स लगा पाता है ना। तो बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेसली टाइट होता है। तो बाहर का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन से कम अट्रैक्ट रहता है ना। न्यूट्रॉन से कम अट्रैक्ट रहता है तो क्या होती है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। सो विद इन अ पीरियड वी विल फाइंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होते जा रहा है, और ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। हाँ, तो याद रखना है हम लोग को, एटॉमिक साइज़ क्या होती है, पीरियड्स में डिक्रीज़ होती है और ग्रुप्स में इंक्रीज़ होती है। नीचे की तरफ इंक्रीज़ होती है और लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। See, it is seen that zigzag line separates the metals from non-metals in the periodic table. ऐसे मतलब जिस तरह से एटम्स प्लेस्ड किए गए हैं इस पीरियोडिक टेबल में, तो वी विल फाइंड दैट देर इज़ अ जिगजैग लाइन। यहाँ पे एक जिगजैग लाइन है जो क्या करती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती है। और ये जो जिगजैग लाइन है ना, इसके पास जो बने होते हैं ना, बने हैं ना, वो सारे मेटेलॉइड्स हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों ये कैरेक्टर्स शो करते हैं, क्यों ये सारे लोग मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं और क्यों ये लोग सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, और इधर कुछ है जो बीच वाले हैं, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय मेटल कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इट इज सीन दैट फ्रॉम केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड दैट द कैटायंस इन देम इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेटल व्हाइल द एनायंस फॉर्म अ नॉन मेटल। तो क्या होते हैं, अब मेटालिक कैरेक्टर या मेटल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर कैटाइंस बनते हैं, ज़्यादातर उनके सिंपल आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैटाइंस है, और नॉन मेटल के क्या है, एनाइंस है। ठीक है, तो जो एनाइंस बनाते हैं वो नॉन मेटल है और जो कैटाइंस बनाते हैं वो मेटल है। सो मेटल्स एटम हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटाइन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कैटाइंस बनते कैसे हैं, जब भी क्या होता है, एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मतलब उसको छोड़ देता है, निकाल देता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही उसको क्या शो करती है, मेटालिक कैरेक्टर शो करती है ना। अब देखो हम लोगों ने एटॉमिक साइज में देखे थे, क्या था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे एलिमेंट्स जो प्लेस्ड है इस तरह से,
तो कैन यू सी द आउटर शेल, आउटर शेल में इसके क्या है 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 7 7 8 8। अब जिसमें 8 8 है वो तो पूरा पैक्ड है, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है ना लेने की ना देने की, है ना। तो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं इनर्ट गैसेस। वो किसी के लेने में रहते ना देने में रहते, उनको अपने कॉन्फ़िगरेशन से मतलब रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो ज़्यादातर किसी से इन्वॉल्व नहीं होते रहते एंड दे आर हैविंग अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन देखो यहाँ पर जो शुरू में है उनका क्या है 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या चाहते हैं हमेशा स्टेबल होने के लिए इनको क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन देना इनके लिए आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन देना 1 2 3 4। ये जो छोटा कॉन्फ़िगरेशन है ये देखिए ये लोग क्या करते हैं बहुत जल्दी क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, है ना। हमेशा सब लोग अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो अब स्टेबल होने के लिए क्या चाहते हैं ये लोग कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से कोई ना कोई ले ले, ठीक है, या हमारे पास जो भी बचे हुए हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करें ले ले। अब इन लोगों को, इस साइड के लोगों को, लेफ़्ट साइड वाले लोगों को क्या करें जल्दी क्या रहती है इलेक्ट्रॉन्स देने की, जबकि राइट साइड वाले लोगों के पास देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है 5 6 7, है ना। तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 2 3 या 4 की ज़रूरत होती है। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ ईजियर टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे इस केस में क्या होगा इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा तो ये इस साइड वाले लोगों की हमेशा क्या रहेगी कोशिश क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन्स लेने की, और इस साइड वाले लोगों की क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन देने की, है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाली, जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो क्या बन जाता है कैटाइन बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो एनाइन बन जाता है। जब कैटाइन बनता है तो मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, जब एनाइन बनता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। दैट्स व्हाट वी हैव सीन। समझ में आ रहा है। तो ये सारे एलिमेंट जो है ना उनको क्या होती है घाई होती है, जल्दी होती है कि ये अपने आप को क्या करे इस वाले स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाए। तो इनकी क्या घाई रहती है, इनको क्या जल्दी रहती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए, और इन लोगों को क्या घाई रहती है इलेक्ट्रॉन्स लिए जाए। तो इसीलिए मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटाइंस बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज electropositivity of an element. This tendency of an element is called the electropositivity is the metallic character. तो ये electropositivity मतलब अपने आप को कैटाइंस बनाने की tendency is called as metallic character of that element. Whereas on the other hand, an atom of a non-metal has a tendency to form a anion by accepting electrons from outside into its valence shell. The tendency of an element to form anion for the electronegativity is called the non-metallic character of an element. ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या दिखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ना, यहाँ से लेफ़्ट से राइट में क्या होगा इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इस साइड के एलिमेंट्स को क्या होगी लेने की, एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की ज़्यादा घाई रहेगी ना। ये इस साइड वाले क्या करेंगे ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो है ना ये क्या करेंगे इस साइड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनते जाएंगे, मतलब नॉन मेटल बनते जाएंगे। और इस साइड में देखो कैन यू सी मेटल्स ज़्यादा दिख रहे हैं ना, और इस साइड में नॉन मेटल्स ज़्यादा दिख रहे हैं ना। तो ये क्या हो गए यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट क्या होता जाएगा बढ़ते जाएगा, और मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, है ना। वेयरएज इन केस ऑफ ग्रुप कैन यू सी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेयरएज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। जस्ट सी लाइक इन केस ऑफ एटॉमिक साइज व्हेन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज देयर इज़ अ न्यू शेल। ग्रुप में क्या होते हैं अलग अलग नए शेल बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रह रहे हैं। तो जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं सेम 1 1 1 1 2 2 2, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन
देने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है ना। तो इधर से भी नीचे ये 1 2 3 4 तक क्या होता है, उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी मची रहती है। इसलिए वी कैन सी इन द ग्रुप इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है मतलब क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहा है ना। सेम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहा है इन लोगों का, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन डिक्रीज होते जा रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज होते जा रहा है। हाँ, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी नीचे नीचे जाती तो बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जा रही है ना। Okay, so that's it for the metal, metalloid and non-metal, and metallic character and the non-metallic character. Metallic character and non-metallic character is a very important question for your examination point of view. It's a favorite question for the examiner. Okay, now points to remember, whatever we have learned, please remember it. While going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electrons also increases by 1 at a time है ना। तो हम लोगों ने देखे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है लेफ्ट टू राइट। हाँ, वेरस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि क्या होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स एड ऑन होते जाते हैं, इसीलिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। वेरस वाइल गोइंग डाउन इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, और नई नई शेल ऐड होती रहती है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। अक्रॉस द पीरियड्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाता है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होते जाता है मेटालिक कैरेक्टर। एक के लिए याद रखना, दूसरा अपने आप आ जाएगा है ना। मेटालिक कैरेक्टर के लिए याद रखना तो अपने आप नॉन मेटालिक उसका अपोजिट लिख देना, ठीक है। अक्रॉस द ग्रुप्स डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप्स में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है ना। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।